इस बात के तहत कि परमेश्वर ने मुझे भी मौका दिया कि आपके साथ में हम सब एक साथ मिलकर इस सेमिनरी हिंदुस्तानी मेथोडिस्ट चर्च में उसके तहत आराधना और धन्यवाद के साथ में प्रकट करने पाए। तो ये परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ परमेश्वर का वचन आज के समय के रूप में हमारा आपके आत्मिक जीवन के द्वारा और बीते समय के रूप में जब हमने ईश्वर को बनाया और अब हम कुछ बातों को बयान करने पाते हैं। या इस प्रकार से लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और पहले पद में है, अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। हमने रोमियो की पुस्तक उसके 8वें अध्याय 8वें पद को पढ़ा और पहला पद इस बात को खड़ा के कहता है क्योंकि हम सब परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। इस बात को धन्यवाद के साथ करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। महाराज की तरह पिता परमेश्वर आपके नाम का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए पिता, आपकी दया के लिए, अनुग्रह के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, प्रभुता के लिए पिता। और पिता परमेश्वर के आत्मा के अनुसार हम चलने पाते हैं, तो आप धन्यवाद के साथ में प्रकट करते हैं। उधर पिता अपने आत्मिक अगुवाई में निरंतर हमारे जीवन की अगुवाई को बनाए रखना। उदारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो रोमियो की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 18वां पद हमको और आपको मसीह में इस बात को प्रकट करता है जहाँ पे हमने पढ़ा इस बात के तहत, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाला है कुछ भी नहीं है। जो क्लेश परमेश्वर हमारा आपके जीवन के तहत रखता है, या संघर्ष हमारा आप देखते हैं, या आपके जीवन के संघर्ष हमारा आप देखते हैं, वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि मसीह का आत्मा और उसका आत्मा निरंतर हमारे जीवन की अगुवाई करता है। वो निरंतर चाहे वो पृथ्वी में रहते हुए, चाहे पृथ्वी के तहत हमारा जीवन जीते हुए, चाहे पृथ्वी के तहत हमारा आपका आत्मिक जीवन जिस प्रकार से हम रखते हैं, या संसारिक जीवन में जब हम क्लेश को भोगते हैं, या आपने इस समय के दौरान तमाम समय के रूप में परसिक्यूशन को देखा है, अमेंडमेंट को देखा है, तमाम मसीह विरोधी कार्यों को देखा है, और तमाम बातों के तहत देखा है, और तमाम ऐसे राज्यों में जहाँ जहाँ अधिकारी से वो अमेंडमेंट बिल मसीह के विरोध में पास हुआ है। ये बड़ी दुख की बात है। ऐसे कुछ ही राज्य बचे हैं जहाँ पर वो बिल अभी निकला नहीं है। मेरे ख्याल से मैं जहाँ तक समझता हूँ या 2 या 3 ऐसे कुछ राज्य होंगे, बाकी सब वो अमेंडमेंट बिल को निकाला है। आप घर पे प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बाहर प्रचार नहीं कर सकते हैं, आप आराधना में बराबर से जुड़ नहीं सकते हैं, आप आराधना के तहत लोगों के मध्य में बता नहीं सकते हैं, और यहाँ पे देखना भी और जाना भी बराबर है ना। अपने परिवार में भी गए कई ऐसी विरोधी शक्तियाँ वहाँ भी होती जा रही है आजकल। तो परमेश्वर का आत्मा हमको और आपको भी धैर्यता रखने के लिए प्रकट करता है, क्योंकि हम और आप शरीर की आत्मा के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर की आत्मा के अनुसार चलते हैं। इसीलिए हम और आप जब विश्वास से प्रार्थना करते हैं या हम जब प्रार्थना में अपने जीवन को रखते हैं, तमाम जो मसीह विरोधी ताकतें हैं मसीह के तहत हमको और आपको एक आत्मा प्रोत्साहित करती है, एक आत्मा हमारा आपके जीवन में कार्य करती है, ताकि हम मसीह के
दिया, बड़बड़ा दिया, समझ में नहीं आएगा। नहीं, जब तक नीचे नहीं आऊंगा तब तक बस उस 34, 35 पांच चैप्टर एक उसने अपने टीवी में जब था अपने चेलों को पास बुलाकर कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। पहले का तात्पर्य ये है कि मसीह के पीछे हो जाना हमारे लिए बहुत जरूरी है ना। भीड़ बहुत है, आप देखो कॉन्टेक्स्ट को, भीड़ और लोग बहुत है और प्रभु यीशु मसीह प्रचार करता है and it is an open word, बराबर है ना। उसने ये नहीं देखा कि विरोध कितना है, लोग क्या सोचेंगे, बुद्धि कैसी है, बात कहने वाले क्या बोलेंगे, मसीह के वचन के तहत क्या विश्वास रखेंगे, क्या प्रगटीकरण करेंगे, उसने ये सब नहीं सोचा। उसने केवल इतना बोला, जहां वो खड़ा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो आप सब क्या आगे का लिखा है जो भी अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खो देगा। जो कोई मेरे लिए या मेरे सुसमाचार के लिए अपने प्राणों को खोएगा वो उसे बचाएगा। इसीलिए मैंने रोमियो की पुस्तक में आत्मा के अनुसार चलने के लिए कहा है, प्रेरणा करता हूं ताकि हम शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलाए जाते हैं। क्योंकि हम जिस बात की चिंता करते हैं, जो प्राण की हम चिंता करते हैं, वो प्राण परमेश्वर के अधिकार में है, वो प्राण परमेश्वर के तहत ठहराया गया है, सुनियोजित किया गया है, सुरक्षित किया गया है, संभाला गया है। और अब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे और आपके जीवन में इस बात का प्रकटीकरण कराता है कि हम और आप उसकी आत्मा के द्वारा चलाए जाए, हम और आप उसकी आत्मा के द्वारा उसके पीछे हो ले और उसकी आत्मा के माध्यम के द्वारा हम और आप आत्मिक संगति में बढ़ते जाए। तो अपने प्राणों को खोना मसीह में प्राणों को प्राप्त करना है, ठीक है ना। हम अपने प्राणों को खोते हैं और मसीह में हम उसको प्राप्त करते हैं। तो क्या बेहतर है, खोना बेहतर है कि प्राप्त करना बेहतर है? प्राप्त करना बेहतर है, बराबर है। अब इसकी बात और क्या आप ऐसा जानते हो गाड़ी डालती है, गैस में डालती है, ठीक है ना। हम पैसा डालते हैं, प्रिंसिपल से ज्यादा हमें क्या मौजूद रखता है, अच्छा लगता है तो खोने से बेहतर क्या है, ब्याज हमारा जीवन है, बराबर है। खोने चलेगा कोई बात नहीं, पर इंटरेस्ट छूटना नहीं चाहिए, दैट इज द बोनस, बराबर है ना। सो इस बात को समझो हमारा कि परमेश्वर हमको और आपको एक बोनस दे रहा है, एक बोनस की आशा दे रहा है। हमको और आपको मालूम है अगर हम हमारा प्राण आज खो देंगे तो हमारे पास में बोनस हमारा सिक्योर है। एक ना एक दिन मैं नामों को बोनस प्राप्त करूंगा। तो प्रिंसिपल भी हो गया और बोनस भी मिल गया। मैं कितना जानता हूं
ये बोनस है। सो दुखों को खो करके परमेश्वर के आनंद में प्रवेश होना, ये आज के मसीह जीवन के बारे में हम सीखने और समझने पाएंगे। मरकुस उसके 8वें अध्याय और 27 में पढ़ने लिखा है, क्या लिखा है तो पढ़ लीजिए। यीशु अपने चेलों के मध्य में कहता है, कौन मुझे क्या बोलता है या किस नाम से पुकारता है। आप देखो, डॉक्टर साहब पढ़ दो जोर से, मार्क चैप्टर 8 वर्स 27। हाँ, यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिप्पी के गांव में चले गए। हाँ मार्ग में उसने चेलों से पूछा, हाँ, लोग मुझे क्या कहते हैं? लोग मुझे क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, क्या अधिकार है मेरा, या मैं किस नाम से पहचाना जाता हूँ। आप बताओ क्या लिखा हुआ है फिर। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। पहला लिखा है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। कोई एलिया बोलता है, भविष्यवक्ता भी कहते हैं, पर तू क्या बोलता है। तुम मुझे क्या कहते हो? हाँ, तुम मुझे क्या कहते हो। वहां पे 3 बातें लिखी हैं। एक, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, अपने उस भविष्यवाणी के रूप में जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि मेरे आगे जो आने वाला है वो मुझसे भी बढ़कर है। फिर एलिया कहते हैं कि परमेश्वर का कार्य उसके माध्यम के द्वारा कराया गया, और तमाम आप इन बातों को कहानी के रूप में देखते हैं तो मैंने परमेश्वर के तहत एलिया को रोटी खिलाई और भविष्यवाणी के तहत भविष्यवक्ता के रूप में देखते हैं। इस प्रकार से यशायाह उसके पहले से क्या कहता है कि भविष्यवक्ता एक राजा है, एक अधिकारी है, तुम्हारे मन में आता है, तमाम बातों को प्रकट करता है। पर तुम मुझे क्या कहते हो, ये हमारे लिए विषय विचार है। तुम मुझे क्या कहते हो। वो कहते हैं, उसने प्रत्युत्तर दिया, मैं तुम्हें मसीह के नाम से जानता हूँ, या हम तुझे मसीह के नाम से जानते हैं। मसीह का तात्पर्य जो क्रूस पर अपने पापों को ले जाने वाला, मसीह को जो कि हमारे लिए अनुग्रह के द्वारा सैक्रिफाइस करने वाला, बलिदानी जीवन देने वाला, मसीह को जो कि हमारे आपके लिए क्षमा मांगने वाला, मसीह को जो हमारे आपके लिए अनंत काल का जीवन देने वाला, मसीह को जो कि आत्मिक संगति कराने वाला। सो हम और आप मसीह के तहत उसकी आत्मा के रूप में इसलिए बुलाए जाते हैं ताकि हम उसे मसीह के रूप में जीवन को प्राप्त करने पाए। इसलिए तुम मुझे क्या कहते हो, हम और आपको मसीह के नाम से शर्माना नहीं है, बल्कि मसीह के नाम का प्रचार उसके तहत अपने जीवन को रखना बहुत जरूरी है। सो आज के प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से मैंने इस प्रचार को रखा है ताकि हम और आप वर्तमान समय में किस प्रकार से मसीह के नाम को, उसके उद्धार के जीवन या प्रकटीकरण को लोगों के मन में गिरा सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हमारा देखते हैं या प्रकट करते हैं, पापों के विरुद्ध दुख उठाना। भले ही पाप कितना भी हो, पर दुख उठाना तो जरूरी है। इसमें कोई कोताही नहीं हम बरत सकते या उसे हम छोड़ नहीं सकते। द बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, मसीह के तहत दुखों को उठाना। द बुक ऑफ रेवलेशन वर्स चैप्टर 20 वर्स 6। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 20 वर्स 6। धन्य और पवित्र है वो, हाँ, धन्य है और पवित्र है वो, पवित्र है वो। इस पहले पुनरुत्थान का भागी है, थोड़ा ऊपर से बोले। जो पहले पुनरुत्थान का भागी है। ओके, ऐसा पवित्र और का भी शिकार नहीं है, मगर ईश्वर और मसीह को याजक होंगे, उसके साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। ओके, ठीक है, ऐसा लिखा है, धन्य और पवित्र है वे जो उसके पहले पुनरुत्थान का भागी है। ऐसे पर दूसरे मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं, पर वे परमेश्वर मसीह के याजक होंगे और उसके साथ 1000 वर्ष तक जीवन की आशा में बता रहा हूँ। क्योंकि हम जिस प्रकार से जीवन को खोते हैं और मसीह को प्राप्त करते हैं, मसीह की आशा प्रकाशित वाक्य में हमको और आपको इस बात को गिराता है, जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, ऐसे पर दूसरी मृत्यु का कोई भी अधिकार, पहली मृत्यु